नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। आज आप हालात देख रहे हैं, ये लाल चौक श्रीनगर है जहां से आप हमें बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं। ये आप देख लीजिए कि हमारी एसएमसी जो है उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। ये आप देखिए कि बर्फ़ के पहाड़ यहाँ पे खड़े हुए हैं। बात यह है कि हमारी म्यूनिसिपलिटी इस साल क्या कुछ कर गई वो सभी लोगों को आया हैं। यहाँ के मेयर साहब जो है उन्होंने कहा कि उन्हें मशीनरी की ज़रूरत है। इसमें मशीनरी का कोई काम नहीं है, ये काम है लेबर्स का। यहाँ पिछले दहाइयों से वादी कश्मीर में पहले यहाँ पे कोई मशीनरी हुआ नहीं करती थी, बल्कि म्यूनिसिपलिटी के हुकाम जो है वो यहाँ पे मज़दूरों को लगाया करते थे और इस बर्फ़ को हटाया जाता था। लेकिन आज इस साल सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ का कंसर्न जो वार्ड ऑफिसर है उसकी ये ज़िम्मेवारी थी कि अब ये बर्फ़ जो है उसको हटाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ चलने वालों के लिए भी जो पाथ था वो भी लगभग किस मुसीबत का शिकार है। यहाँ पे लोग चल भी नहीं पाते हैं, उनको किस किस्म की मुसीबत है वो आप हमारे साथ देख सकते हैं कि कितना तंग रास्ता है चलने वालों के लिए। ऊपर से यहाँ से फिसलन है और अंदेशा है कि यहाँ पे लोगों को क्या क्या देखना पड़ता है। इस साल सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। हम चाहते हैं कि यहाँ की म्यूनिसिपलिटी को अभी भी कुछ वक्त है कि ये जो बर्फ़ है ये अल्लाह के लिए इन रास्तों से हटाई जाए। ये लाल चौक श्रीनगर है, आप बाकी अंदरूनी इलाकों में क्या देख सकते हैं वो सभी को मालूम है। अब ऐसा है कि लोगों ने इस साल खुद पहल की और घरों से बाहर निकले और बर्फ़ हटाई, लेकिन इसके बावजूद वक्त गुजरता गया, उसके बाद भी आज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेल हो गई। अगरचे यहाँ सवालिया बन गई इस साल एसएमसी, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल हकीकत अब अयां हो गई कि जो यहाँ पे यहाँ के हुकाम ने और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, खुसूसन यहाँ की एसएमसी ने जो इस साल रोल निभाया वो उस पर लोग बिल्कुल तंज कर रहे हैं। तनकीद का निशान बनी हुई है इस साल एसएमसी, लेकिन इस पे कोई गौर नहीं किया अब तक भी। हमारी यहाँ के हम बात करेंगे यहाँ के हुकाम से भी, यहाँ के लोकल्स से भी, उनसे भी पूछेंगे कि आया उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी आपने देखा कि यहाँ की एसएमसी जो है मुकम्मल तौर पे हमें लग रहा है कि नाकाम हो गई है। अभी आप देख लीजिए लगभग एक महीना भी गुजरने लगा कि अभी भी सड़कों की हालत वही है। यहाँ पे लोगों को चलना दुश्वार है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने मुश्किल से लोग चल रहे हैं। क्या समझते हैं आप, अगरचे यहाँ पे सवालिया निशान पहले ही खड़ा हो चुके हैं एसएमसी के ख़िलाफ़, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं नॉर्मल सी आपको बात बताता हूँ सर। अगर ये एसएमसी फेल नहीं है, ये एसएमसी की मैनेजमेंट और प्लानिंग फेल है। प्लानिंग किस तरीके से फेल है? अगर हमें 6 महीने पहले पता होता है कि बर्फ़ पड़ेगी तो हमें 6 महीने पहले ही प्लान करके रखना है कि भाई अगर बर्फ़बारी पड़ी तो हमें कौन सी मशीनरी लगेगी, कौन सी चीज़ें हमें जो ऐसी होंगी जो कोचों में घुसेंगी। ये सिर्फ फुटपाथ्स की बात नहीं है, कुछ ऐसी भी गलियाँ थी जहाँ से बर्फ़ अभी तक ऐसे ही मुकम्मल तौर पे वो कोचे बंद है। तो ये प्लानिंग सर इनकी फेल है। मुझे नहीं लगता है, जैसे आप कहते हैं कि प्लानिंग फेल है, आज तक यहाँ सदियों से बर्फ़ गिरती आ रही है, उसमें कोई जो भी प्लान था वो पहले ही होता था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे बर्फ़ गिरी उसके बाद एसएमसी मेयर का ये कहना था कि मैंने अप्लाई कर दिया है, मैंने यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे आगाह कर दिया कि हमें मशीनरी की ज़रूरत है। आज तक अगर इतनी मशीनरी की ज़रूरत नहीं थी तो आज कैसे पड़ी? सर, जो आप बोल रहे हैं ना कि मैंने आगाह, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैंने आगाह किया, आगाह कब किया? जब बर्फ़ गिरी जी। तो मतलब उससे पहले आगाह नहीं किया था ना। तो इससे पहले ये प्लान हुआ ही नहीं था कि बर्फ़ पड़ेगी तो हमें मशीनरी लानी है और ये करना है। उससे पहले वही था कि भाई अगर एसओएस सिचुएशन अथवा नारवीज क्रूल खनन, वही उस टाइम एसएमसी के साथ हुआ। और दूसरी और तीसरी तारीख एमईटी ने अभी प्रेडिक्शन की है फिर और बर्फ़ गिरेगी। सर, यहाँ अभी फुटपाथ साइडों से ये बर्फ़ 2 या 3 फीट ऊपर अभी चढ़ी है। अगर और ज़्यादा बर्फ़बारी हुई तो क्या होगा? यहाँ जो हुआ करता था, यहाँ पे फिर मज़दूर लगाए जाते थे, वो आराम से उठाते थे ये बर्फ़। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पिछले साल से क्या हालात है इससे भी आप आगाह है, पहले ही क्या हालात हुए यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि जो मज़दूर वगैरह थे उनको एक उम्मीद बनी रहती थी कि अब हमें काम का दिन आएगा, वो उम्मीद भी टूटी। क्या समझते हैं आप? सर, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल हुआ, लेकिन
उस जब बर्फ़ गिरी सही में लोगों ने मज़दूर ले आए, वो अपने घरों पे ले आए, उन्होंने फुटपाथ्स अपने क्लियर करवाए क्योंकि गाड़ियाँ फंसी पड़ी थी। तो उस चीज़ से शायद मज़दूरों को भी राहत मिली क्योंकि वो लेबर वापस से उनका नहीं, जो म्यूनिसिपैलिटी से वो एक ठेका दिया जाता था, मजदूर दिन भर काम करता था, वो मेन सड़क इस पे ये किसी की वरासत नहीं है, ये एक आम राह आम है। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी लगाया करती थी, यहाँ पे मजदूर लगाया करती थी, उनका मजदूरी का दिन भी उन्हें हासिल होता था, लेकिन उससे भी वो महरूम हुए। म्यूनिसिपैलिटी ने कुछ ऐसा कर दिया कि सारे के सारे हाथ बांध दिए और लोगों को वो तमाशाई बने रहे और लोगों का उन्होंने कुछ ख्याल नहीं किया। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? सर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मेरे हिसाब से जो आप लेबर का बोल रहे हैं जी, कि दिन ब दिन जो सेंचुरीज बढ़ रही है, टाइम बदलता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मशीनरी सही में होनी चाहिए थी। जो आप मशीनरी है ही नहीं जी, आप क्या समझते हैं? आप तो वो कौन सा चीज़ आसान सा तरीका इसका यही था कि मजदूरों को वो खुला छोड़े, उनके हाथ में जो बेलचे दिए गए थे उनको प्रॉपरली मतलब उठानी चाहिए थी उस टाइम में बर्फ़। अगर अब उनको ऑर्डर्स ही नहीं मिले थे तो वो करेंगे क्या सर? डेफिनेटली ऑर्डर्स तो नहीं मिले थे। यहाँ पे मज़दूर भी अपना दिन का काम जो थे वो किया करते थे, उन्हें मज़दूरी मिला करती थी। लेकिन इस साल म्यूनिसिपैलिटी ने, एसएमसी ने सभी को बांध के रखा। ये मालूम नहीं है कि क्या वजूहात है, इसके पीछे कौन से अनासिर काम कर रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ के वार्ड ऑफिसर्स भी है कंसर्न। अगर हम लाल चौक के वार्ड अफसर की बात करें तो अभी तक ये बर्फ़ उठा लेना चाहिए था, लेकिन उस पर गौर नहीं हो रहा है। मैं हाया जावेद, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के लिए।